तो रूस और यूक्रेन की जंग के बीच यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने यूरोपियन यूनियन के मुख्यालय की तस्वीर साझा की है, जिसमें यूक्रेन के झंडे के रंग में दिखाया गया है। तो उन्होंने एक तरह से यह संदेश देने की कोशिश की है कि पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा है। अब आपको उनका ट्वीट दिखाते हैं। इस मुश्किल घड़ी में यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय आज रात यूक्रेन के झंडे के रंग में चमक रहा है। यह हमारी एकता, मित्रता और अटल समर्थन का प्रतीक है। यूरोपियन संघ यूक्रेन और उसके लोगों के साथ पहले से कहीं अधिक मजबूती के साथ खड़ा है। रोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, सीनियर जर्नलिस्ट अमेरिका से। रोहित, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। मैं आपका फर्स्ट रिएक्शन इस वक्त जानना चाहता हूं। अमेरिकी मीडिया ने एक तो कैसे रिएक्ट किया है जो बाइडेन की स्पीच थी यूक्रेन इन्वेजन कहे या फिर यूं कहें कि यूक्रेन पर हमले के बाद पहली बार उनका यह स्टेटमेंट आया, क्या वैसा ही था जैसा एंटिसिपेटेड था, या यूक्रेन जैसा सोच रहा था, यूक्रेन को जैसा कहा गया था कि हम आपके साथ खड़े हैं, ये वही साथ था, वैसा ही एंटिसिपेशन था? देखिए, बहुत बहुत नपातुला एक तरह से आप समझेंगे इसको कि बहुत नपातुला उनका जो स्पीच था वो था। उनका जो बोलने का लहजा था, तरीका था, वो भी उसी तरह से था। और जहां तक एक्सपेक्टेशंस की बात है सचिन, तो मुझे लगता है कि पहले से ही एडमिनिस्ट्रेशन ने, व्हाइट हाउस ने बहुत काम किया था ये बताने के लिए कि सैंक्शंस के अलावा और कोई भी ऐसी कोई बड़ी घोषणा नहीं होने वाली है। और बार बार ये कहा जा रहा था कि अमेरिका सैंक्शंस लगाएगा और सख्त सैंक्शंस लगाएगा। तो जो बाइडेन का जो अप्रोच था, जो उनका रिएक्शन था, जो अमेरिका का फाइनल जो सोल्यूशन था इस इतने बड़े एग्रेशन का, वो यही था कि और सैंक्शंस लगाए जाए। और जहां तक अमेरिकी मीडिया की आपने बात की है सचिन, देखिए यहाँ पे जब जो बाइडेन को बहुत सारे सवाल पूछे गए कि क्या सैंक्शंस इनफ है, क्या सैंक्शंस लगाने के बाद क्या आपको लगता है कि रशिया जो है वो रुक जाएगा, उनका जवाब वो सीधे ढंग से दे नहीं पाए। उन्होंने कहा कि देखिए, सैंक्शंस लगाने के बाद जो है समय लगता है, जो दर्द महसूस होगा पुतिन को, उनके जो आसपास के लोग हैं, जो ओलिगार्क्स है, तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जो बाइडेन का और व्हाइट हाउस का ऐसा मानना है कि इसका जो सैंक्शंस का जो नुकसान होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो रशिया को डेटर करेगा कि रशिया एग्रेशन को कम करे। अब इसमें कितना समय लगेगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो सैंक्शंस आए, और आपने बताया होंगे दर्शकों को सचिन, जिस तरह से रशिया जो है अब डॉलर्स में और येन में और पाउंड्स में और यूरो में जिस तरह से बिजनेस नहीं कर पाएगा, जितने बड़े बैंक्स को उन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं, रशिया के सारे एसेट्स यूएस में जो बैंक्स में वो फ्रीज कर दिए गए हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका असर देखने को जरूर मिलेगा हमें। और दूसरी बड़ी बात जो व्हाइट हाउस ने बाद में कही कि इनको अभी भी ऐसा लगता है व्हाइट हाउस को कि शायद इसके बाद अब शायद नेगोशिएशन टेबल पे व्लादिमीर पुतिन को लाया जा सकेगा। अब व्लादिमीर पुतिन क्या करते हैं वो तो हमें पता नहीं, लेकिन फिलहाल यहां पे लोगों के शायद ये विश्वास था कि सैंक्शंस के अलावा कुछ नहीं होगा, और उसी तर्ज पे जो है जो बाइडेन ने एक्शंस लिए। सचिन, ये तो नुकसान पहुंचा या फिर नुकसान पहुंचाएगा रूस को, रशिया की इकोनॉमी को, रशिया को डेंट करेगा। जो नुकसान यूक्रेन को हुआ, उस नुकसान की भरपाई या उस नुकसान का क्या? देखिए सचिन, ये बहुत अहम सवाल है। और बहुत लोगों का ऐसा भी मानना है कि दो बड़े जो देश हैं, जो सुपर पावर्स हैं, रशिया और अमेरिका, उनके बीच में यूक्रेन फंसा हुआ था। लेकिन देखिए, अनफॉर्चुनेटली, इट इज रियली अनफॉर्चुनेट कि यूक्रेन को इन दोनों बड़ी पावर्स के बीच में जो है इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ वेपन्स मुहैया करा रहा है अमेरिका, इंटेलिजेंस दे रहा है यूक्रेन को, और यह भी कहा गया कि अगर और कोई सहायता चाहिए अमेरिका को तो वो दी जाएगी, सॉरी यूक्रेन को तो वो दी जाएगी। लेकिन सैन्य सहायता है उसमें झिझक रहा है अमेरिका, उसमें झिझक रहा है नेटो, उसमें झिझक रहे हैं यूरोपियन देश, क्योंकि कोई भी रशिया के साथ एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहता। तो जितना भी नुकसान होगा अल्टीमेटली वो यूक्रेन का ही होगा, और उसकी भरपाई कौन करेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। सचिन, तो फिर हम उन बातों को क्या समझें जो आपसे पहले कही जा रही थी कि क्या ये एक तरीके की मिस कैलकुलेशंस हुई, जो नाटो को लेकर के कहा जा रहा था कि हम आपके पीछे खड़े हैं, आपके पूरे सपोर्ट में खड़े हैं, और जिसको लेकर के शायद जेलेंस्की जो है ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, या फिर ये कैलकुलेट ही नहीं कर पाए, या कैलकुलेट बाकी लोग भी नहीं कर पाए कि इस तरीके का इतना बड़ा मिलिट्री एक्शन जो है वो रशिया ले लेगा।
नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कैलकुलेट नहीं कर पाए। देखिए, अमेरिका की इंटेलिजेंस अफगानिस्तान में बहुत बड़ी फेलियर थी, लेकिन यहां पे उनकी इंटेलिजेंस की दाद देनी होगी। उन्होंने पूरे इन्वेजन को एक तरह से, जो पुतिन की पूरी प्लेबुक है, उसे खोल के रख दिया था पूरी दुनिया के सामने। मैं स्टेट डिपार्टमेंट जाता हूं ब्रीफिंग अटेंड करने के लिए, वहां पे रोज नेट प्राइस आके बार बार बता रहे थे कि आज रशिया ये करेगा या इस तरह की चीजें करेगा। व्हाइट हाउस के हवाले से भी बार बार ये खबरें लीक हो रही थी। तो मुझे लगता है कि ये मिसकैलकुलेशन तो नहीं थी, लेकिन हाँ, ये जो टाइमिंग है, आई थिंक व्लादिमीर पुतिन को क्रेडिट देना होगा। उनकी जो टाइमिंग थी इस चीज को लेके, वो बहुत सही थी। अमेरिका खुद स्ट्रगल कर रहा है, यहाँ पे इन्फ्लेशन 40 ईयर हाई पे है, गैस प्राइसेस बहुत है, लोग में डोमेस्टिकली एक जो चैलेंजेस है जो बाइडेन के लिए, वो बहुत बड़े हैं। तो मुझे लगता है कि रशिया ने, व्लादिमीर पुतिन, ये पूरी तरह से कैलकुलेट किया था कि अमेरिका एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएगा, और अगर अमेरिका नहीं आएगा तो मुझे नहीं लगता कोई और देश भी इस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में आएगा। और उन्होंने फाइनली जो उनका सपना था पिछले 20 साल से, उसे फाइनली वो पूरा करने जा रहे हैं। 2014 में हमने इसका एक छोटा सा ट्रेलर देखा था क्रीमिया में, और अब फाइनली पुतिन वो कर रहे हैं जो करना चाहते हैं। और उनका जो एंड गोल है वो ये है कि यूक्रेन में एक पपेट सरकार बनाई जाए, एक कठपुतली वाली सरकार बनाई जाए, जिसको वो, इसका रिमोट कंट्रोल वो मॉस्को में रखेंगे, और वहां से वो जो है एक शतरंज के मोहरे की तरह यूक्रेन को यूज करेंगे। सचिन, यहां से अमेरिका का हम ये कह सकते हैं कि चैप्टर खत्म हो जाता है, या फिर डिप्लोमेटिकली अभी भी कोशिशें चल रही होंगी कि पुतिन से बात की जाए? हालांकि इस बात में का उन्होंने साफ इनकार कर दिया जब ये प्रश्न पूछा गया कि आपका कोई पुतिन से बात करने, उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा कोई इरादा है नहीं फिलहाल। देखिए, प्रेसिडेंट बाइडेन का नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स बंद है। जब पहले पिछले हफ्ते में जब बात हो रही थी, तो फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर है मैक्रोन, वो बार बार रशिया के चक्कर लगा रहे थे। तो मुझे लगता है डायरेक्ट शायद प्रेसिडेंट बाइडेन और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बात ना करे, शायद लंबे समय तक बात ना करे। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके इस चीज का डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकाला जाएगा, और वो डिपेंड करता है व्लादिमीर पुतिन के ऊपर। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए रोहित, क्योंकि यूक्रेन पर रूस का शिकंजा कसता जा रहा है। रिपोर्ट देख लेते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका और नाटो देश क्या कर रहे हैं। फिलहाल अमेरिका रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसे प्रतिबंधों से निपटने की तैयारी क्या पुतिन पहले ही कर चुके हैं? यूक्रेन के शहरों में रूस के टैंक बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। यूक्रेन के हेलीकॉप्टर्स को रूस के हेलीकॉप्टर्स डॉग फाइट में निशाना बना रहे हैं। रूस के सैनिक यूक्रेन के प्रतिष्ठानों पर रूस का झंडा फहरा रहे हैं। रूस के विमान यूक्रेन के विमानों को निशाना बना रहे हैं, जिनका मलबा जमीन पर सुलगता दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं, यूक्रेन भले ही रूस से मुकाबला करने की कोशिश करे, लेकिन धीरे धीरे रूस की सेना यूक्रेन पर हावी होती जा रही है। लेकिन सवाल है, इस वक्त नाटो और अमेरिका क्या कर रहे हैं? रूस के बढ़ते कदमों को रोकने की क्या कोशिश हो रही है? नाटो और अमेरिका के पास अभी भी रूस को रोकने के लिए सिर्फ एक ही हथियार है, वो है आर्थिक प्रतिबंधों का हथियार, जिसका इस्तेमाल भी अमेरिका और सहयोगी देशों ने शुरू कर दिया है। Dieser 24. Februar ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein düsterer Tag für Europa. Mit seinem Angriff auf die Ukraine bricht der russische Präsident Putin abermals eklatant das Völkerrecht. जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज जैसी धमकी ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और दूसरे नाटो देशों के नेता दे चुके हैं। लेकिन पुतिन की सेना के इस घमासान को देखकर क्या आपको लग रहा है वो रुकने वाली है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इससे पहले भी रूस के ऊपर अमेरिका और नाटो देशों ने प्रतिबंध बम फोड़ा था। 2014 में उस वक्त रूस ने यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया पर कब्जा किया था, और तब भी बेचैन हुए नाटो और अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे। तब रूस की संपत्तियां फ्रीज की गई थी, कर्ज लेने पर रोक लगा था, रूसियों की यात्राओं और तकनीकी हस्तांतरण पर रोक लगा था, रूस के वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों पर भी रोक लगी थी। इसके अलावा राष्ट्रपति पुतिन के करीबियों पर भी पाबंदियां लगाई गई थी। लेकिन इसका क्या असर हुआ? सच्चाई यह है कि 2014 से अब तक रूस की अर्थव्यवस्था काफी बढ़ी है। पुतिन ने रूस की अर्थव्यवस्था को $1.5 ट्रिलियन से ऊपर पहुंचा दिया है। इसके अलावा रूस के पास विदेशी मुद्रा का बड़ा भंडार भी मौजूद है, और सबसे बड़ी बात, यूक्रेन पर हमले की स्थिति में उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा,
ये बात पुतिन पहले से ही जानते थे और इसके लिए उन्होंने तैयारी भी कर रखी होगी। देखिए, मैंने कहा पहले ही 2014 के बैन बहुत ज्यादा कारगर नहीं रहे, बहुत ज्यादा उनका इफेक्ट नहीं हुआ रशिया पर, उसकी इकोनॉमी पर इफेक्ट नहीं हुआ। अगर आप देखें तो उसकी इकोनॉमी ग्रो की है, उसके फॉरेन रिजर्व्स ग्रो किए हैं और रशिया काफी इंडिपेंडेंट बना है। रशिया आज फूड ग्रेन के मार्केट में एक्सपोर्टर है, ना कि इंपोर्टर। तो रशिया जो है वो 2014 के उससे उबर चुका है। जाहिर सी बात है, अगर रूस प्रतिबंधों की जानकारी के बावजूद यूक्रेन पर इतना भीषण हमला कर रहा है, नाटो और अमेरिका को खुली धमकी दे रहा है, तो इसका मतलब यही है कि पुतिन नाटो और अमेरिका की प्रतिबंधों की धमकियों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर आश्वस्त हैं। पुतिन इससे पहले बयान भी दे चुके हैं कि ऐसे प्रतिबंध उनके देश को आत्मनिर्भर बना देंगे। सैंक्शंस लगाना एक बात है, सैंक्शंस को मॉनिटर करना, सैंक्शंस को एग्जीक्यूट करना भी अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज हर कंट्री के इंटरेस्ट हैं। सैंक्शंस तो लगा दो, लेकिन जितना रशिया पे पहले इफेक्ट पड़ेगा, थोड़े दिन में इसका ईयू पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा, जर्मनी पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पे सबकी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो चैनल्स हैं जिसके जरिए लोग ट्रेड कर लेते हैं, तो वो कितना मॉनिटर कर सकता है उस पर डिपेंड करेगा। फिलहाल दुनिया के बैन के जवाब में पुतिन यूक्रेन पर बम फोड़ रहे हैं और पुतिन के तेवर बता रहे हैं कि ये बमबारी लगातार जारी रहने वाली है। और रही बात प्रतिबंधों की, तो नुकसान सिर्फ रूस का नहीं बल्कि यूरोपीय देशों का भी होगा जो रूस के साथ बड़ा व्यापार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.